एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ख्वाबों की ताबीरें। आप सबको मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आपने शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहना है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आपको बहुत सारा इल्म दीन हासिल होगा। बहुत सारे आपके जो ख्वाब हैं उनके ताबीरें अल्लाह की रहमत से आपको उम्मीद है कि हम उनकी ताबीरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स नीचे मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है, कॉल सेंटर का नंबर मौजूद है, वहाँ पर आपने फ़ोन करना है, कॉल रिकॉर्ड करानी है। व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है मुमकिन सूरत में ज़रूर आपके ख्वाब को हम सिलसिले का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ेगा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। तो सुबह का वक्त है और दुरूद पाक के दिन का आगाज़ हो तो अल्लाह की रहमत से बरकतें ही बरकतें हैं। बड़ा बाबरकत और यूँ समझिए कि रहमतों वाला ये वजीफ़ा है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे साथ असद भाई भी होते हैं, असद भाई को भी मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए जी नाज़रीन, आप फ़ौरन से फ़ोन उठाइए। कॉल नंबर्स हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स जो हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह मदनी चैनल फेसबुक लाइव जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब मदनी चैनल लाइव जो है वहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। याद रखें कि ख्वाब मुकम्मल बयान करें, अधूरा ख्वाब होगा तो फिर उसकी ताबीर बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुकम्मल ताबीर उसी वक्त बयान की जा सकती है जब आप ख्वाब अपना मुकम्मल बयान करेंगे। इससे पहले कि आपके सवालात की तरफ या आपके मैसेजेस की तरफ या आपके जो ख्वाब आपने हम तक पहुँचाए उसकी तरफ बढ़ें, असद भाई से आज कुछ दिन का आगाज़ है तो कुछ मद्दी फूल लेते हैं हमारी इस्लाह के हवाले से। क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस माह मुबारक में वाक़या करबला, फ़ज़ाइल अहले बैत, फ़ज़ाइल सहाबा, दीन की राह में क़ुरबानी देना और इस ताल्लुक़ से बहुत कुछ हम सुनते हैं, बयान भी किया जाता है। तो गौर ये करना चाहिए कि इस तारीख़ी वाक़े से हमने क्या दर्स हासिल किया सही और अपनी ज़िंदगी में हमने क्या मुस्बत तब्दीली पैदा की। ज़ाहिर है कि सीरत का, किसी भी बुज़ुर्ग की सीरत हो, सहाबी की हो, अहले बैत में से किसी की हो, उसका सुनना, सुनाना, बयान करना इसलिए भी होता है। एक तो उनके मनाक़िब का बयान होता है, फ़ज़ाइल का बयान होता है। दूसरा, उसमें से हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज लाने में कामयाब हुए। सही। तो ये एक सवाल है जो हमें वक्तन फ़वक्तन अपने आप से करते रहना चाहिए और इस तरह के मौक़े होते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज़ पर इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा ये है कि करबला के वाक़े के बाद क्या हुआ, उसमें भी हमारे लिए बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं और इबरत भी है, उसके अंदर बहुत कुछ है। अगर सीखने वाली सोच हो और इबरत वाली आँख हो तो इस मौजू पर जो मकतबतुल मदीना से अवेलेबल बुक्स होती हैं वो अगर हासिल की हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उन्हें हासिल कीजिए। ऑथेंटिक बुक्स वही पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तारीख़ के मौजू पर ख़ास तौर पर जब भी कोई किताब पढ़ी जाए सीरत के ताल्लुक़ से तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो ऑथेंटिक राइटर की हो, ऑथेंटिक पब्लिशर की हो। सही। क्योंकि इसके अंदर वाक़यात हर तरह के होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जिन पर कलाम होता है, सही, उनका कोई सबूत बाज़ औक़ात नहीं होता। ठीक। तो ऑथेंटिक होगी तो इंशाअल्लाह गलती से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वाक़े के बाद क्या हुआ तो ये भी एक अहम टॉपिक है और सबको मालूम नहीं होता
सिवाय ये कि जो उलमा की सोहबत में रहते हों या किसी दीनी माहौल से वाबस्ता हों, सही। तो उनको तो मालूमात होती हैं, लेकिन जो बिल्कुल आवाम है और इन चीज़ों से दूर है तो वो बाज़ औक़ात सुनी सुनाई पर अमल कर रहे होते हैं। सही। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कोई मुस्बत चेंज लाएं। और ये इवेंट्स हमें, जैसे रमज़ान गुज़रता है तो हम यही बात करते हैं सही। कि रमज़ान तो गुज़र गया, अब क्या। जी जी सही। तो वो भी एक मौका होता है। इसी तरह मुहर्रम जब शुरू होता है तो ये बात भी होती है कि भाई नया साल, इस्लामी साल शुरू हुआ तो अब क्या। सही। इसी तरह हम उसको यूं सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन जो भी जनवरी का एक इब्तिदा होती है, नए साल की इब्तिदा होती है, तो दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि लोग नए साल के लिए अपनी चीज़ें डेवलप करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। तो ये सारे जो मौक़े होते हैं एक तरह से रिमाइंडर्स होते हैं जिस पर हम अपने आप के बारे में गौर कर सकते हैं। ठीक। तो अल्लाह पाक हम सब को इस चीज़ की कोशिश करने की तौफीक अता फ़रमाए कि मैं कल के मुकाबले में आज क्या बेहतर हो सका या क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ हमें मज़ीद अच्छा बनने और आगे बढ़ने में मुआविन साबित होगी। बेहतरीन, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई कि अपने गोल सेट कर लें, साल की इब्तिदा है, और फिर वाक़े करबला से जो हमें सीखने की चीज़ें मिलती हैं और इससे जो तरबियत का एक पहलू है हमारे लिए, उसको ज़रूर अपनाना चाहिए कि सब्र, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। और फिर इसके बाद जो काफ़िला वापस हुआ, फिर उसके जो मामला थे, उन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी में एक तो सुधार आएगा, राह रास्त पर रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की, सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं नाज़रीन अब आपके सवालात की जानिब। पहला एक जो है वो मैसेज आया है। मैसेज ये है कि मैंने ख्वाब देखा है, इस्लामी बहन है फैसलाबाद से, कहने जी ख्वाब देखा है और किसी को इन्होंने कत्ल कर दिया है और जिसको कत्ल किया है वो अननोन है, जानते नहीं हैं, और उसको किया है तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बयान कर दें, बड़े परेशान हैं। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। ज़ाहिर तशवीश होती है, जी जी, ख्वाब में कत्ल किया हो और उठे बंदा तो कुछ देर के लिए तो झुरझुरी सी रह सकती है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि जिसने ख्वाब देखा है तो वो कत्ल ही करेगा या ऐसा कोई मामला उसके लिए लिख दिया गया है, ये ज़रूरी नहीं होता। सही। गौर ये करना चाहिए कि कहीं किसी का हक़ तो इसने तल्फ नहीं किया, क्योंकि बाज़ औक़ात कत्ल करना किसी का हक़ मारने से भी इसकी ताबीर की जाती है। ठीक। तो मे भी पॉसिबल जिसने ख्वाब देखा है तो वो किसी मुसलमान का हक़ अदा करना उस पर ज़रूरी हो और वो ना कर रहा हो। ठीक। तो इस तौर पर अपने आप पर गौर कर लें। होता है बाज़ औक़ात लेन देन के मामलात हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बोलने सुनने के मामलात हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर हमें गौर करने की वैसी ज़रूरत रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ख्वाब के ज़रिए भी हमें तंबीह की जाती है। तो अगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनका ये ख्वाब है तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरा, बाज़ औक़ात इसका सबब जो है वो मार धाड़ की ख़बरें देखना सुनना ये भी होता है। ठीक। और सही बात तो ये है कि आजकल अगर कोई ख़बरें देखने का आदी है तो अच्छी खबर तो शायद ढूंढने से मिलेगी। सही है। और कई दिन लग जाएंगे, बंदा गौर करेगा कि यार अच्छी खबर कब सुनी थी आखिरी मरतबा। तो हो सकता है कोई कहे कि यार कई हफ्ते हो गए कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। सही। और ये पूछा जाए कि भाई बुरी खबर कब सुनी थी, तो बोले कितनी चाहिए, अभी सुनकर आ रहा हूँ। तो मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, अच्छा आवाम की भी उमूमी आदत यही है। सही है कि नेगेटिव टॉपिक्स ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव टॉपिक्स कम होंगे। जब भी चार दोस्त बैठते हैं कहीं पर या कुछ रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो हम गौर करें कि अगर 1 घंटा बैठे हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव बातें कितनी हमने की और नेगेटिव कितने की। तो एक मजमूई तौर पर हम देखते हैं तो एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल है। तो ख़बरों के अंदर मार धाड़ की, कत्ल व गारत गरी की, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये भी बाज़ों का सबब होता है ख्वाब का, तो वो ख़याल ख्वाब की शक्ल में नज़र आ जाता है। सही। तो अल्लाह की राह में सदका कर दें, दुआ कर दें और अपने आमाल पे गौर कर लें, तो इंशाअल्लाह ये मुफीद होगा। चलिए जी, अल्लाह पाक काफ़ियत वाला मामला फरमाए और हमें गौर करते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें महसूस तक नहीं होता है, एहसास नहीं होता इन चीज़ों का, और किसी न किसी की हक़ तलफ़ी हम कर बैठते हैं। अब माली एतबार से हम शायद आसद भाई यही समझते हैं कि
किसी का माल दबा लेना, किसी के पैसे खा लेना, यही हक तलफी है। उमूमी तौर पर शायद इसी को ये समझा असल जाता में है। जी, अच्छा, बड़ा हक तो यही समझा जाता है उमूमी तौर पर, और इसमें हक ज़ाय करना भी कम नहीं है। माली मामलात भी बहरहाल होते हैं, लेकिन हुकूक का जो मामला है वो तो पूरा एक चैप्टर है, हुकूकुल इबाद। हक तो किसी भी तरह का हो सकता है, यानी यहाँ तक लिखा है किताबों में। अब ज़रूरी नहीं कि हर हक जो है वो फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे में, समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर दो मुसलमान आपस में बैठे हैं और उन्होंने कुछ वक्त गुजारा है तो उस सोहबत का भी हक है, यानी उस मजलिस का भी हक है। दो मिसालें, पहला हक तो ये है कि वहाँ पर जो बात की गई वो अमानत है। सही। तो मुसलमान का ये हक है कि उसके राज की बात को राज रखा जाए। सही। अब ये भी हक है, अगर आपने इसको अदा न किया तो आप जैसा हक अदा न किया वैसी सवाल और बाज पुरस। सही। अच्छा, दूसरी मिसाल, जैसे दो लोग खाना खा रहे हैं और उसमें कोई एक चीज़ है जो दोनों को किफ़ायत नहीं कर सकती। सही। और किसी एक मुसलमान की ख्वाहिश थी कि मैं इसको खाऊं, और दूसरे ने उसे खा लिया और अपने भाई को हिस्सा ना दिया। सही। ये लिखा है कि इसने भी उसके हक का ख्याल ना किया। अल्लाह, यानी इतनी बारीक बात है। अल्लाह। तो अब हुकूक की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। माँ बाप के हक अलग है, हमसाए के हक हैं अलग हैं, औलाद के हुकूक अलग हैं, दोस्त के हक जुदा हैं, मियाँ बीवी के हुकूक वो एक अलग चैप्टर है। तो हक का जो एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो बड़ा वसी है, तो इसको पढ़ना चाहिए। जब हुकूक की मालूमात होंगी जभी तो उसकी अदायगी की हम सूरत कर पाएंगे, और अगर पता ही नहीं है तो फिर उसकी हम अदायगी की सूरत कैसे करेंगे। तो इसको पढ़ना चाहिए। जब भी हुकूक की बात की जाती है तो मेन दो ही तकसीमें, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, बल्कि यूँ कहिए कि सारा दीन ही इसके अंदर आ जाता है। हुकूकुल्लाह के अंदर तो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो दूसरा हुकूकुल इबाद, तो ये 50% ऑफ द चैप्टर है हुकूकुल इबाद। तो इसको पढ़ना चाहिए। इस पे बहुत कुछ लिखा गया है। मकतबतुल मदीना से आपको एक नई कई किताबें इन मौज़ूआत पर मिल जाएंगी। तो अल्लाह पाक हम सब को हुकूकुल्लाह की भी ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए और हुकूकुल इबाद भी पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए, रहमत फरमाए। बिलखुसूस हुकूकुल्लाह तो अल्लाह तबारक ताला से माफ़ी मांगे तो ज़रूर माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का जहाँ तक मामला है तो ये मामला थोड़ा ज़्यादा सख्त है कि इसमें जिसकी हक तलफ़ी है उससे भी माफ़ी मांगनी है, उससे भी तलाफ़ी करनी है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में भी जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार और माफ़ी तलब करनी है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें मुसलमानों के हुकूक का ख्याल रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को अदा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए। मैसेज है जी, कह रहे हैं जी मैंने ख्वाब देखा है खूबसूरत छोटी छोटी तितलियाँ हैं और वो सारी की सारी फिर जो है वो एक बड़ी तितली के पास चली जाती हैं, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? ख़ास तितली की ताबीर जहन में है नहीं। ठीक है, चले जी नोट कर लेते हैं इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है, कह रहे जी मैंने ख्वाब देखा है कि गंदे पानी का एक दरिया है और मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बराए करम इसकी ताबीर बयान कर दें। मुल्तान से मैसेज आया है। सिर्फ खड़ा होना तो ऐसी कोई आजमाइश वाली ताबीर नहीं है। अलबत्ता इस तरह के पानी में डुबकी लगाना, डूब जाना या उसमें से कुछ पी लेना या इस तरह का कोई इंट्रैक्शन हो तो बहरहाल वो बुरी खबर से उसकी ताबीर की जाती है। ठीक, फिर भी एक अच्छा पॉजिटिव इसका जाविया तो नहीं है। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह पाक हर तरह की बुरी खबर से इन्हें महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक रहमत आफियत फरमाए। चलिए जी कुछ कॉल्स हैं उन्हें भी शामिल करते हैं। कॉल दीजिए। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी खानेवाल से ख्वाब की ताबीर पूछनी है कि ख्वाब के अंदर मेरी बहन को नजर आया है कि जैसे पौड़ियों से नीचे उतर रही है और लाल कलर की नीचे गाय भी खड़ी है और वो कह रही है कि मेरे पाँव पर उसने काट लिया है और इतना जख्म है कि गाय के दांत उसके पाँव के अंदर ही रह गए हैं। बराए मेहरबानी फरमाकर ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। और दूसरा ख्वाब मुझे ये नजर आया है कि जैसे मैं मदीने जा रहा हूँ और एयरपोर्ट पर मैं परवाज का इंतजार कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी फरमाकर मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। चले जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। कि मैंने रात ख्वाब देखा है और ख्वाब में मेरी दाढ़ निकल गई, इसकी ताबीर फरमा दें। चले जी शामिल करते हैं इनको।
अब पहले जी एहतशाम भाई हैं, कह रहे जी इनकी अमशीरा ने ख्वाब देखा है कि वो सीढ़ियों से उतर रही हैं, नीचे गाय है और गाय ने उन्हें काट लिया है, उसका काटने का निशान भी जो है वो पाँव पर मौजूद है। ख़ास ताबीर नहीं है क्योंकि बेरब सा है और इसमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ ख़यालात की वजह से इस तरह के ख्वाब नज़र आ जाते हैं। हर ख्वाब की ताबीर हो ये भी ज़रूरी नहीं होता और इसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ भी नहीं है, तो तसल्ली रखें, अल्लाह पाक खैर फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जी, अगला इनका दूसरा ख्वाब था कि मदीना शरीफ जा रहे हैं और गालिबन एयरपोर्ट पे ये जो है वो अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही मुबारक है। माशाअल्लाह, मदीना पाक जाते हुए अपने आप को देखना तो ये बाइस बरकत है। ख्वाब देखने वाले की ख्वाहिश भी हो सकती है और उसकी तमन्ना भी हो सकती है और मोहब्बत की भी अलामत है। दुआ करते रहें, असबाब इख्तियार करते रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िरी नसीब होगी। और मदीने जाने के लिए असबाब के लिए कोशिश भी करते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो अमल दखल है वो बुलावे का है। सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते रहें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर करम होगा। इंशाअल्लाहुल करीम जी, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा। नेक्स्ट हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा जी ख्वाब देखा है इनकी दाढ़ जो है वो निकल गई है, तो इसकी क्या था? अच्छा, एक है दाढ़ निकलना, ठीक है, यानी दाढ़ का उगना, सही। एक है दाढ़ का निकलना यानी कि टूटना। अच्छा, निकली होगी तो शायद ये परेशान नहीं हुए होंगे। हाँ, और अगर जो टूट जाती है उसका मामला शायद। तो दाढ़ का टूटना जो है ये अच्छा नहीं होता, सही। और ये किसी करीबी अजीज़ को किसी मुसीबत पहुंचने, किसी मुसीबत में मुब्तला होने की अलामत होती है। ठीक, तो गौर कर लें, आपके अतराफ़ में आपके जो करीबी हैं उनमें अगर कोई आजमाइश का शिकार है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद ज़रूर करनी चाहिए, वरना दुआ ज़रूर करें, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए। चलिए जी, अल्लाह पाक रहमत आफ़ियत फ़रमाए, खैर फ़रमाए। ख्वाब बयान किया इन्होंने जी, ये कह रहे ख्वाब में ज़लज़ला देखा है और मेरे घर वाले यानी मेरी अम्मी अबू सब मौजूद थे, सारी चीज़ें हिल रही थी मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। हम डरे हुए थे लेकिन कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? ये तो पॉजिटिव है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, सही। लेकिन फिर भी ज़लज़ला जो है वो आजमाइश, आफत, मुसीबत की अलामत होती है। ठीक है, तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें, सब घर वाले मिल के करें, राय खुदा में कुछ सदका भी करें, ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आफ़ियत का मामला होगा। ज़लज़ला है, तूफ़ान है, आंधी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो ये आजमाइश होती है, मुसीबत होती है, तो इससे बचने के लिए बेहतरीन जो अमल है वो अल्लाह की राह में सदका करना है। वैसे भी सदका करते रहना चाहिए और बिलखुसूस अगर इस तरह का ख्वाब जिसने देखा है तो उसे चाहिए कि वो ज़रूर करे। और किसी इलाके में अगर ज़लज़ला देखा है तो अहले इलाका अगर मुमकिन हो तो सब जमा होकर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे बरकत होगी। और हमने देखा है कई जगहों पर ये रिवाज होता है कि कुछ लोग जमा होते हैं, घर के अंदर महफ़िल करते हैं, कुछ ज़िक्र व अस्कार करते हैं, सही, कुछ तिलावत कुरान कर लेते हैं, महफ़िल नात कर लेते हैं, तो ये कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। माशाअल्लाह। 12वीं के दिनों में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में तो ये काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन सही, सारा साल ही जारी रहना चाहिए। माशाअल्लाह। घर के अंदर किसी न किसी हवाले से अगर अल्लाह का ज़िक्र होता रहे, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता रहे, तो उस घर के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस जगह के लिए बाइस बरकत होगा। तो इंशाअल्लाह दुआ करेंगे तो आफ़ियत रहेगी इंशाअल्लाहुल करीम। चले जी, अपने घरों में कुरान पाक का भी एहतमाम करना चाहिए, रोज़ाना कुछ न कुछ तिलावत कुरान हो, ज़िक्र अस्कार का सिलसिला हो, दुरूद पाक की। अब बच्चों को बिठाकर आज जो है वो छोटी सी दुरूद पाक की महफिल कर ली जाए, चंद गुटलियाँ रख लें, तस्बीहात हों तो वो रख लें, बच्चों को बिठाएं और कुछ बच्चों का दिल भी खुश करने के लिए कुछ चीज़ें भी बच्चों को तोहफे में दे दें और दुरूद पाक का यूँ समझिए कि एक महफिल का सिलसिला भी हो जाए, तो इंशाअल्लाह बरक़ात ही बरक़ात मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। ख्वाब इन्होंने बयान किया है, कह रहे जी मुझे काफ़ी दिन से ख्वाब आ रहा है कि बादल देखती हूँ और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमकती है, कल तो बिजली गिरी भी, आग लग जाती है लेकिन मैं बच जाती हूँ, फिर मौसम जो है वो ठीक हो जाता है, इसकी क्या था? हो सकता है इनके यहाँ मौसम ऐसा ही चल रहा हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ख्वाब का सबब। सही, मिसाल है अब मानसून का मौसम आया ही चाहता है, बल्कि पिछले चंद सालों से तो एडवांस होता जा रहा है। सही, यानी पहले अगस्त में जाकर बारिशों का सिलसिला होता था, अपने इलाके की बात करें तो अब जो है वो पीछे आना शुरू हो गया है। सही, तो
अगर ऐसा मौसम है कहीं पर तो फिर तो इसकी कोई ताबीर नहीं है कि एक अमूमी हालात से मुताल्लिक चीज़ है इन्होंने ख्वाब के अंदर देखी। और अगर ऐसा नहीं है तो बारह जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये आजमाइश की और मुसीबत की अलामत होती है, लेकिन इन्होंने बयान खुद कर दिया कि इनको नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये किसी भी ख्वाब में इस तरह की चीज़ हो तो वो एक पॉजिटिव साइड होती है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि नुकसान से महफूज रहेंगे। लेकिन हो सकता है इनको किसी मुश्किल घड़ी का, किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह आफ़ियत होगी। चले जी, अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए, रहमत फरमाए, सारी आजमाइशों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इस तरह जी खान का शरीफ से हैं मोहम्मद ज़फ़र, कह रहे जी मेरा नाम है और ये जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट हैं। ख्वाब इन्होंने देखा है कि ये किसी मुर्दे को दफना रहे हैं ख्वाब के अंदर, तो इसकी क्या ताबीर? इसकी कई एतबार से ताबीरात है। अलबत्ता एक ताबीर किसी बात को छुपाने से भी की जाती है। सही। मुर्दे को दफन करना, किसी राज की चीज़ को राज रखना, तो ये एक पॉजिटिव इसकी साइड है। तो अच्छी बात है अगर इनके पास किसी मुसलमान का राज है और ये उसे महफूज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक इन्हें तौफीक अता फरमाएगा। तो बाज़ औक़ात तंबीह भी होती है कि बंदा कोई अहम बात उसको मालूम हो गई है तो उसे चाहिए कि राज रखे। तो इस तौर पर भी ये ख्वाब दिखाया जाता है। सही। तो अमूमी एतबार से अगर हम गौर करते हैं तो लोगों के हालात और वाक़यात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एक बड़ी तादाद है जिनसे आप बात करते हैं तो आपको यकीन नहीं होता, आपको एतमाद ही नहीं हो रहा होता कि ये बात इससे की है तो अब इस तक रहेगी। सही। वो किस तक जाएगी। बाज़ औक़ात बंदे को अचंभा होता है कि अच्छा ये बात तो मैंने फ़लाँ से की थी। सही। और ये घूम फिर कर दूसरे मोहल्ले से होकर यहाँ भी पहुँच गई है। तो आदत ये होनी चाहिए, एक अच्छे मुसलमान की पर्सनैलिटी ये होनी चाहिए कि अगर किसी की कोई बात मालूम हुई है और वह ऐसी है कि जिसे आगे नहीं पहुंचाना चाहिए तो वो अपनी हद तक रखें, ज़्यादा आगे उसको फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इन मानों पर ये ख्वाब अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, आफ़ियत फरमाए जी। राजदार बनना चाहिए और हदीस पाक में भी इस तरह का मज़मून है कि जो दुनिया में किसी के ऐब छुपाएगा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में उसके ऐबों पर पर्दा जो है वो डालेगा, उसके ऐब क़यामत में लोगों पर ज़ाहिर नहीं होंगे। इस तरह की हदीस का मज़मून भी मिलता है। तो राज पता चल जाए। बाज़ असद भाई ऐसे लोग होते हैं कि उनके बारे में मशहूर ही ये होता है कि इधर बात जाएगी तो ये बात जो है ना वो फैल जाएगी। हाँ और ये जिसको ये समझे कि अमूमन पेट का हल्का शख्स भी कहते हैं। हाँ जी, उसको ढोल भी कहा जाता है। ढोल भी कहते हैं कि वो शख्स तो जो है ना ढोल है। सही। यानी कि मुहावरतन है ये जी जी कि भाई जैसे ढोल की आवाज़ करीब तर नहीं रह सकती, दूर तक ही पहुंच के रहेगी, तो ऐसे ही उसकी बात भी ढोल की तरह दूर तक पहुंचेगी। तो वाकई होते हैं। अच्छा, दोनों तरह के लोग मशहूर होते हैं। ऐसा शख्स भी मशहूर होता है, अच्छा आ गया तो दो लोग बात कर रहे होंगे तो अपना मौजू तब्दील कर देंगे कि यार ये आ गया, अब मतलब ये बात जो है ना वो फिर बाद में करेंगे। जी जी ऐसे ही। अच्छा, ऐसे लोग ज़्यादा हैं माशरे के अंदर। लेकिन दूसरी तरह के लोग भी मशहूर होते हैं कि यार इससे बात कर लो, ये कहीं नहीं कहेगा। तो ये भी एक पर्सनैलिटी होती है। अब हर शख्स को ये गौर करना है कि मैं किसके अंदर हूँ। मैं उस पहली कैटेगरी में हूँ कि जिससे लोग कतराते हैं बात करने में। अच्छा, बाज़ होते हैं बड़े मुतजस्सिस किस्म के लोग होते हैं, अच्छा उनसे भी लोग कतराते हैं। यानी खाम खा आपने अगर कोई चीज़ पहनी है या कोई चीज़ आपने नई ली है तो जब तक उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं उनको पता लग जाएगी, कहाँ से ख़रीदी, क्यों ख़रीदी, अच्छा आपके साथ कौन गया था ख़रीदने के लिए, अच्छा आप कहाँ से ख़रीदते हैं। सही। तो ऐसे अफराद भी होते हैं, बस उनको कुछ भी टॉपिक मिला, भाई आपका क्या ताल्लुक़ है, आपने ख़रीदनी है। अच्छा ख़रीदनी नहीं होती, चलो भाई ख़रीदनी है तो मालूमात करने में हर्ज नहीं है, खाम खा। तो ये एक मिसाल दी है, वो हर जिसकी आदत होती है तो वो बस उसके बेचारे की तबीयत के अंदर होती है। तो ये तबीयत भी अच्छी नहीं कि अगर कोई बात आपको पता नहीं है तो भाई नहीं पता, ठीक है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं। और दूसरा ये है कि अगर मालूम हो जाए तो वो हर एक तक पहुंचानी नहीं चाहिए। ये एक अच्छी सिफत और एक अच्छे शख्स की पर्सनैलिटी नहीं होती। अल्लाह पाक हमें ऐसा बनाए कि लोग अगर ज़रूरतन हमसे बात करते हैं तो हम उनके राज की बात को राज रखें और राज समझें।
चले जी, राजदार बन जाएं ताकि आपके बारे में भी ऐसी बातें ही मशहूर हों कि भाई इसको बात बताते हैं तो इस तक ही रहती है, किसी और तक नहीं पहुंचा रहती। बाज़ वक़्त वो ऐसे भी माशाल्लाह होते हैं कि उनको बात बताएं तो वो उन्हीं के साथ रहती है, लेकिन जिसकी बात होती है वो शायद किसी और को बता दे। ऐसी भी सिचुएशन देखी लोगों की आदत है। जी, जी। ये भी आदत है, लोगों को नहीं समझ पड़ती कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पेट का हल्का कहते हैं इसको, कि भाई उसके पास कोई बात रहती नहीं है। जब भी अगर आपके साथ कोई माजरा है, कोई मामला है और वो बताना ज़रूरी नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही तो लोगों का भी ये मसला है कि वो अपनी चीज़ को भी छुपा नहीं सकते। किसी और की तो बहुत दूर की बात है, अपनी बात भी, यार आज मेरे साथ ये हो गया, बैठे हैं यार। अच्छा, अब इसका मसला ये है, कभी मैं सोचता हूँ कि आप किसी के साथ अगर बैठेंगे, आती बेमिसाल है, आपके साथ कोई आकर बैठा है, ठीक है, उसके पास क्या टॉपिक होगा, यानी वो क्या गुफ्तगू करेगा? ऐसे ही दो लोग बैठे हैं तो वो क्या क्या आपस में कलाम करेंगे, टॉपिक क्या होगा? ऐसे ही लोगों के पास कोई मौजू ही नहीं है बात करने के लिए, यानी अच्छा मौजू नहीं है बात करने के लिए कि भाई हमें जो है वो किसी पॉजिटिव कोई किताब पढ़ के आया है, कोई किसी की सोबत में कुछ सीख कर आया है, किसी ने कोई अच्छी चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, ऐसा तो बहुत कम होता है ना। तो नॉर्मली जब ये कोई अच्छी बात नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आधा घंटा आपके साथ बैठूंगा तो आप भी खामोश रहेंगे, मैं भी खामोश रहूँगा, इस्तिखारा कर कुछ भी नहीं है ना। तो अब सोचें कि लोगों के पास जब कोई मौजू नहीं होगा, और इंसान की एक फितरत है, मिलना तो है उसने, बिल्कुल फ़ोन करना है या फिजिकल मिलना है, तो वो मौजू क्या लेंगे? तो फिर यही होता है, जब कोई अच्छा मौजू नहीं है तो फिर इधर उधर की है, और उस मौजू का नाम है और सुनाओ, जी, बस ये चलता रहेगा। सही। तो उसके अंदर ज़रूरी गैर ज़रूरी, इधर की उधर की, तो वो अपनी यहाँ की वहाँ की बातें करते ही रहेंगे। तो सबसे पहली तो ये बात है कि अगर आपके पास अच्छे मौज़ूआत होंगे तो आप उसके अंदर रहेंगे, सही, और फिर आपका टाइम कीमती आप समझते हैं अपना, तो आप उतना मिलेंगे कि जितना मिलने की ज़रूरत है, वरना आप खामखा आगे बात बराए बात करते रहेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। चले जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है इस बात पर। बहरहाल अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए और जो बातें हुई हैं इनको समझने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। चले जी, कुछ कॉल्स हैं, बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। कॉल दीजिए। नाम मोहम्मद हसन है। मेरी वालदा ने ख्वाब में देखा कि बहुत ज्यादा रोशनी है जो कि ऊपर घूम रही है, जिसकी वजह से मेरी वालदा की आंखें नहीं खुल पाती और वो कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर देती हैं। और मेरी छोटी बहन कहती है कि वो देखे मामा नबी पाक, तो इसके बाद मेरी वालदा की आंखें खुल जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल्लाह ज़फ़र है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। तो मुझे ख्वाब में ना अक्सर गंदा पानी नजर आता है और भैंसें नजर आती हैं, भैंसें मेरे पीछे लगी हुई होती हैं, और फाइनली आप मेरे ख्वाब की ताबीर बता दें। चले जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। ख्वाब में पहले कलमे का विर्द करना कैसा? चले जी, पहले कलमे का विर्द करना कैसा है, इसी से हम शामिल करते हैं। बच्ची कह रही जी कलमा शरीफ का विर्द माशाअल्लाह बहुत मुबारक है। कलमा शरीफ अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए ख्वाब में देखना बहुत बहुत मुबारक है, बहुत अच्छा है। और अगर इन्हीं बच्ची ने देखा है या किसी बच्चे ने किसी और ने देखा है तब भी बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कलमा शरीफ याद करवाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कम उम्र में ही बच्चे याद कर लेते हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो अगर ख्वाब में देखा तो बहुत मुबारक है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। चले जी, माशाल्लाह। वैसे भी बच्चों को विर्द कराते रहना चाहिए, ज़िक्र अज़कार उनको सिखाएं, कलमा सिखाएं, और दीगर जो दुआएं हैं वो उनके सिखाते रहना चाहिए और ख़ुद भी इसको पढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह हमारे जी पहले कॉलर थे हसन, कह रहे जी वालिदा ने ख्वाब देखा है कि बहुत ज़्यादा रोशनी है और वालिदा की आंखें नहीं खुल रही, और फिर छोटी बहन जो है वो कहती हैं कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इतने में इनकी आँख खुल जाती है। तो क्या ख्वाब तो अच्छा है लेकिन इसकी कोई ताबीर बन नहीं पा रही, गौर करेंगे, अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह अर्ज़ करें। चले जी, ठीक है, इंशाअल्लाहुल करीम। नेक्स्ट हमारे कॉलर थे ज़ैनुल्लाह भाई, कह रहे जी ये अक्सर गंदा पानी देखते हैं और उसमें भैंसें होती हैं और जो इनके पीछे लग जाती हैं। हो सकता है ये ऐसे इलाके में रहते हों जहाँ पर लोग भैंसें वगैरह पालते हों, कोई ऐसा मंजर देखा हो, क्योंकि भैंस जो है वो पानी में बहुत खुश होती है। ठीक, इसीलिए शहरी लोगों ने तो मनाजिर कम देखे होंगे, लेकिन आते जाते कहीं न कहीं देखा होगा कि नहरों में भैंसें नहा रही होती हैं। इसी तरह बाकायदा इनके लिए जोहड़ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग भैंसें पालते हैं, तो पानी के अंदर रहना इन्हें पसंद होता है। तो मे बी पॉसिबल
ख्वाब देखने वाले ने ऐसा मंजर देखा हो और वही सही ख्वाब की शक्ल में इनको नज़र आ गया, कोई इसकी ख़ास ताबीर नहीं। चले जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। कह रही थी मेरा नाम आसिफ है और मैं मुरीदके से बात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में बहुत बड़ा और बहुत रोशन चाँद देखा है जो ज़मीन के बहुत करीब आया हुआ था, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? बहुत अच्छा है, मुबारक है माशाअल्लाह। रोशन चाँद देखना ये अच्छे मुसाहिब की अलामत होती है, अच्छे साथी की अलामत होती है और नफ़ा पहुँचने और फ़ायदा पहुँचने की दलील है। तो माशाअल्लाह अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अगर ख्वाब देखने वाला किसी खुशखबरी का मुंतज़िर था तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो खुशखबरी इस तक पहुँचेगी। तो यूँ अच्छा ख्वाब है और जब भी कोई पॉजिटिव और अच्छा ख्वाब देखें तो ये अल्लाह की नेमत एक नेमत है, तो इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। चले जी, अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहें। और शुक्र करना ये अच्छी बात है और शुक्र करने वाले अल्लाह तबारक व तआला को पसंद भी हैं और शुक्र करने वालों की नेमतों में भी इजाफा होता है। तो दो अच्छी बात है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करेंगे तो अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि एक से वो दो अच्छी हो जाएंगी और दो है तो चार हो जाएंगी। तो यूँ जितने अल्लाह तबारक व तआला के हम शुक्रगुजार बनेंगे, कोई मुसीबत है तो उस पर सब्र करे तो उस अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अता फरमाएगा। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस मज़ीद इंशाल्लाह हम शामिल करते हैं। बयान कर रहे हैं जी, मैंने ख्वाब की मुझे ताबीर बता दीजिए और इनकी शादी नहीं हुई और ख्वाब इन्होंने देखा है कि ख्वाब के अंदर इनकी शादी हो गई है और अल्लाह पाक ने इनको दो बेटे भी अता किए हैं, एक का नाम अब्दुल हादी है और दूसरे का नाम अब्दुल मन्नान है। तो गैर शादीशुदा हैं और ख्वाब के अंदर शादी भी है और बच्चे भी माशाल्लाह दो हैं। ख्वाब में तो बहुत आगे की चीज़ें देख लेना, शादी भी हो गए, औलाद भी हो गई, माशाल्लाह नाम भी रख लिए। जी जी, चलिए जी, अल्लाह पाक मुबारक करे आपके हक़ में। आमीन। इंसान जो सोचता है और जिस चीज़ की तमन्ना या ख्वाहिश होती है या यूँ कहिए कि जिसका तज़किरा हो रहा होता है तो वो उमूमन चीज़ें ख्वाब में नज़र आती है। तो ख्वाब में शादी देखना किसी गैर शादीशुदा का, इसकी एक ताबीर ये है कि वो जल्द अनकरीब निकाह करेगा। ठीक है, तो हो सकता है घर में बातचीत चल रही हो शादी के हवाले से, तो ये वही इनको ख्याल नज़र आया। बहरहाल हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक इनके लिए बेहतरी वाला मामला फरमाए और अगर ये रिश्ते की तलाश में हैं और शादी का निकाह का इरादा है तो अल्लाह पाक इन्हें अच्छा रिश्ता अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह आफ़ियत फरमाए, खैर फरमाए और सब के लिए भलाई वाले मामलात फरमाएँ। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से वो भी दूर फरमाए और अच्छे और नेक रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। अच्छा जी, कह रहे जी मैंने ख्वाब देखा है हमारे घर में कुछ वो हमारे रिलेटिव आते हैं और उनके साथ कुछ सामान भी है वो लेकर आते हैं हमारे घर में, तो इसकी क्या ताबीर? कोई ख़ास ताबीर नहीं है, तो बहुत ही उमूमी सी एक सिचुएशन है। रिश्तेदार घर में आते भी हैं, सामान भी बाज़ औक़ात होता है, तो ये एक बहुत ही उमूमी सी सूरत है जिससे रोज़मर्रा वास्ता पड़ता रहता है। तो कोई ख़ास इसकी ताबीर नहीं। हो सकता है कोई ख़याल जहन में रह गया हो, ख्वाब की शक्ल में नज़र आ गया। ठीक है जी। कह रहे जी मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा है कि कमरे में बहुत सारे तरबूज रखे हुए हैं और ये अयाज अता रही हैं लाहौर से। अच्छा है, बहुत खूबसूरत और मीठा फल है माशाल्लाह और बहुत मुफीद भी है। तो इस तरह का ख्वाब देखना अच्छी खबर मिलने की अलामत होती है। चले जी, माशाल्लाह उल करीम, अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए। ख्वाब के अंदर तेज़ बारिश देखी है, इसकी क्या ताबीर है? बारिश का देखना अच्छा है, यानी कि ऐसी तेज़ ना हो कि जो तूफ़ान या नुकसान की शक्ल में महसूस हो। तो बारिश का देखना, तेज़ बारिश का देखना दुआ की कबूलियत की अलामत है। कोई ख्वाहिश थी, कोई तमन्ना थी, तो अल्लाह पाक उसे पूरा फरमाएगा। तो अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। चले जी, इसी तरह इन्होंने ख्वाब बयान किया है अब, लेकिन ये कौन है इसकी कोई वजाहत नहीं की। कहने मैंने ख्वाब में 3 बार हज़रत अहबाब कहते हुए देखा है। हज़रत अहबाब, हज़रत अहबाब को थोड़ा हाईलाइट करके भी इन्होंने भेजा है और मेरा भाई भी और मेरे भाई भी 3 बार यही अल्फाज कहते हैं। अच्छा, कि क्या था? नहीं, कुछ इसका बन नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब हज़रत अहबाब से इनकी मुराद क्या है? अच्छा, अहबाब वैसे नाम होता नहीं है। जी जी, अहबाब जो है वो हबीब की जमा है, दोस्त के माना में होती है, लेकिन हज़रत अहबाब इस तरह नाम किसी का सुना नहीं है, लेकिन लोग बाज़ों का रख देते। हो सकता है किसी का नाम हो, ख्वाब में
वैसे उमूमन पुकारने के लिए कहा जाता है अहबाब या हजरात, यूं करके हाँ कुछ जी, कहा तो जाता लेकिन है। हज़रत अहबाब ये कोई तरकीब समझ आ नहीं रही, जी, जी। जुमला नाक्सा सा मालूम हो रहा है। तो बहरहाल हो सकता है कोई इनके जहन में ख्याल हो किसी शख्स का, सही। और हो सकता है किसी का नाम ही रख दिया हो। अब जैसे मुरसलीन नाम रख देते हैं, जी जी ऐसे ही। यूं देखा जाए तो ये कोई नाम नहीं है, बल्कि सही। रसूल की जमा जो है वो, या मुरसल की जमा होगी। तो ये मतलब बाज़ औक़ात इस तरह के नाम रख देते हैं लोग। तो बहरहाल ये है कि इसको ज़्यादा सीरियस ना ले, ठीक। और अगर कोई वजाहत हो तो बताएं तो फिर कुछ अर्ज़ किया जा सकेगा। बाज़ औक़ात कोई बहुत पुराना ख़याल या दो मुख्तलिफ जुमले या मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं वो भी ख्वाब की शक्ल में नज़र आ जाते हैं। ठीक। तो उसकी तरफ फिर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, वरना बिला वजह की परेशानी होती है। चलो जी ठीक है जी। इसी तरह मैसेज है, मैंने ख्वाब में बहुत साफ़ पानी देखा है, पानी बहुत शफाफ होता है और इसका रंग भी बहुत खूबसूरत होता है। फिर इस पर जो है वो कश्ती में बैठ जाते हैं, तो इसकी क्या ताबीर है? अच्छा है, कश्ती में बैठते हुए अपने आप को देखना, कश्ती को चलते हुए देखना, और पानी पर दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, और अगर ख़ास तौर पर अगर पार कर लिया और वहाँ तक पहुँच गए तो इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि ये ख्वाहिश, तमन्ना, डिज़ायर और कोई भी टारगेट है, कोई अचीवमेंट है, उसके मिलने और पूरा होने की अलामत और दलील है। तो यूँ पॉजिटिव ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। होता ये है कि बाज़ औक़ात हम कोई बड़ा और अहम काम करने की कोशिश कर रहे होते और उसमें कामयाबी नहीं मिल रही होती, और इस तरह का ख्वाब अगर देखते हैं तो ये एक अल्लाह पाक की जानिब से अलामत और निशानी होती है कि वो मुराद आपकी पूरी होगी या आपको कामयाबी नसीब होगी। सही। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और अगर कोई ऐसा अहम काम था जो आप कर रहे थे तो उसको मज़ीद बेहतर अंदाज पे करें, इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल होगा। चलिए जी, एक ख्वाब है, कह रहे जी मेरे घर वालों ने ख्वाब देखा है कि मेरी दूसरी शादी हो रही है और ज़बरदस्ती कराई जा रही है, जबकि मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं पहली शादी में खुश हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो ज़बरदस्ती दूसरी शादी करा रहे हैं इनकी। हाँ, ये ख्वाब तो हो सकता है, ये सही कह रहे हैं, वाकई ही आपका ख्वाब हो सकता है। सही। या यूं कहिए कि बहुत सौ का सिर्फ ख्वाब हो सकता है। ऐसे ही है। अल्लाह। तो अब क्या कह सकते हैं कि हकीकत हाल क्या है। ठीक। तो अगर हिम्मत फरमा सकते हैं तो घर वालों को ये ख्वाब सुना दें। जी जी। यहाँ तो बेनाम ही जिक्र हुआ है। इन्होंने कहा कि इनके घर वालों ने, जो अहलिया है, उन्होंने ये ख्वाब देखा है। अच्छा, अहलिया ने ख्वाब? जी जी, अहलिया। ये फिर हैरत की बात है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बल्कि गालिब अक्सर कहें तो ऐसा होता नहीं है, घर वाले इसका उल्टा ही ख्वाब देखते हैं। जी जी। तो बहरहाल ये तो तफन्नुन के लिए था, लेकिन खिलाफ वाक़या है, ज़ाहिर है ऐसा होता नहीं है उमूमन। तो घर वालों ने देखा है तो अब उन्हीं से पूछिए कि आपने ऐसा ख्वाब क्यों देखा है। सही। और आपके जहन में क्या ऐसी बात है। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए। घर वालों की तसल्ली के लिए अगली बात भी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी इस शादी में खुश हूँ। हाँ, तो ऐसा ही कहना चाहिए। जी जी। हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में हजरात को ऐसा ही कहना चाहिए, इन्होंने बजा फरमाया। जी जी। और इसी पर ही रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो अब ये तो ख्वाब का मामला है भाई। अब जागते हुए आपकी क्या कैफियत है, घर में क्या मामलात है, ज़ाहिर है वो ख्वाब के ज़रिए उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो दूसरा, निकाह इस्लाम में ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त तो है, लेकिन उसके तकाज़े हैं, पूरे शरई अहकामात हैं, उसके तकाज़े हैं। जब कुछ शरई तकाज़े हैं, कुछ अखलाकी तकाज़े हैं, कोई मुआशरती तकाज़े हैं, तो किसी भी चीज़ को करने या ना करने में उसके जो भी तकाज़े होते हैं वो सारे के सारे देखे जाते हैं। तो सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर इस तरह के मामलात को या डिसीजंस को ना किया जाता है और ना ही करना चाहिए। तो जो भी ज़ाहिरी असबाब हैं उसको देखते हुए जो भी सिचुएशन है आप उसको उसके मुताबिक ही कीजिए। सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर या ताबीर की बुनियाद पर कुछ ऐसा हम अर्ज़ कर नहीं सकते। चलिए, अल्लाह पाक आफियत फरमाए, रहमत वाला मामला करे और खैर और खैर ही अल्लाह ताला मुक़द्दर करे। मैसेज इसी तरह कह रहे जी, मेरी अम्मी ख्वाब में डर जाती हैं और उन्हें बिल्लियाँ ख्वाब के अंदर नज़र आती हैं, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा तो नहीं है, लेकिन इन्हें चाहिए कि या मुतकब्बिर पढ़ा करें, जैसे इनके मैसेज से लगता है कि तसलसल से नज़र आ रहा है।
तो डरावने और परेशान कुन ख्वाब जो होते हैं उनका देखना ऐसा है कि 21 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ के जो शख्स सो जाएगा तो इंशाअल्लाह इस तरह के ख्वाबों से छुटकारा हासिल करेगा। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ ले, कुछ सदका कर दे। बाज़ औक़ात बिल्ली की कुछ कैफियत ऐसी हैं जिससे बीमारी की भी ताबीर हुआ करती है, तो इंशाअल्लाह सदका बला को टालता है, बीमारियों से हिफाजत करता है। बल्कि रिवायत का मफ़हूम है कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो, इस तरह की रिवायत है। तो सदका जो है वो ख़ास तौर पर मर्ज़ से, बीमारी से बचाता है। तो अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक रहमत आफ़ियत फरमाए। इसी तरह एक और मैसेज भी है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे साथ मेरे बच्चे थे, अचानक वहाँ पानी आ गया, वहाँ मुर्दे भी थे, जानवर भी थे और मेरे बच्चे भी मेरे साथ बहते जा रहे थे। इसकी क्या ताबीर है? अच्छा नहीं है, ज़ाहिर है कि ये वाज़ेह है, इस तरह पानी में बहते हुए जाना आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत और दलील है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत का सवाल करें। और अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, बदकिस्मती से हम जिस खित्ते में हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं रिहाइश के एतबार से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, तामीरात के ताल्लुक़ से। लोगों ने पानी के रास्तों पर घर बनाए होते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। अब जैसे बारिशों का सीज़न शुरू होगा तो अल्लाह पाक से हम आफ़ियत का सवाल करते हैं। इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कि पानी के बहाव में लोग बह जाते हैं, घर बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं और नुकसान हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी कैफियत भी होती है। तो अल्लाह पाक आफ़ियत अता फ़रमाए। अगर कोई ऐसा मैटर है तो ज़ाहिरी असबाब के एतबार से जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार कीजिए और अल्लाह की राह में दुआ भी कीजिए। चलिए जी, एक और मैसेज शामिल करते हैं। कह रहे जी, मैं अक्सर ख्वाब में मैदान और सब्ज़ा देखती हूँ और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी होती, तो प्लीज़ इसकी ताबीर बयान कर दें। सब्ज़ा का देखना तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये दीन की खूबी की अलामत होती है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक दीनी काम में और नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अमली तौर पर मज़ीद नेकियां करने की कोशिश भी करें। चलिए जी, हमारे मदनी चैनल लाइव फेसबुक पर भी जो है वो कुछ कमेंट्स हैं। उनमें एक कमेंट्स है, ज़िशान अली हैं, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने आप को जंगल के अंदर चलते हुए देखता हूँ और बस मैं चलता ही जा रहा हूँ, ना कोई डर होता है ना कोई खौफ होता है। अकेला जंगल में रहता हूँ, अकेला जंगल में चल रहा होता हूँ, तो बराए करम इसकी ताबीर बयान कर दें। ये तो पॉजिटिव है कि इन्हें खौफ महसूस नहीं हो रहा। सही। तो अगर खौफ महसूस हो तो फिर उसकी ताबीर अलग होती है। ठीक है। और जंगल बयाबान का देखना एक इसकी अच्छी ताबीर भी है कि अल्लाह पाक दुनिया से बेरग़बती अता फ़रमाएगा, यानी कि ज़ुहद उसको नसीब होगा। तो इन मानों पर ये अच्छा ख्वाब है। सही। और बेजा दुनिया तलबी और दुनिया के पीछे भागना इसकी पजीराई नहीं है। और अगर किसी को कनात नसीब हो, दुनिया से बेरग़बती नसीब हो, तो ये बहुत अजीम सिफ़त है। बल्कि ये वो सिफ़त है कि जिसके लिए औलिया किराम तमन्नाएँ करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कोशिश करते हैं, यूँ कहिए। तो ये तो बड़ी सादत की बात है। तो अल्लाह पाक इन्हें भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। और हर मुसलमान को ज़ुहद की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाह आफ़ियत फ़रमाए। अच्छा, इसी तरह ख्वाब है, कह रहे जी मैं ख्वाब देखा है कि कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आती हैं और ये उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन इनको जो है वो अपने कमीज़ जो है वो नहीं मिलती, तो ये यूँ करेंगे चादर लपेट कर जो है वो उनके पास पहुँच जाता हूँ। तो बराए करम इसकी ताबीर बयान कर दीजिए। कौन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, उनके साथ इनका इंटेक्शन क्या है, ताल्लुक़ क्या है? जैसे पीर साहब होते हैं कोई, या जैसे आलिम हैं। अच्छा, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें, इसको नोट कर। चले जी, कुछ कॉल्स हैं उनको शामिल करते हैं। कॉल दी। अगर किसी जिंदा शख्स को जो अभी हयात है और ख्वाब में उसको देखा कि उसका इंतकाल हो गया है, उसका जनाजा उठ रहा है, उसको कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं, तो इसकी ताबीर क्या होगी? बराए करम इरशाद फरमाइए। ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए। मैंने सुबह 11 साढ़े 11 बजे ख्वाब देखा कि मैं किसी मार्केट में जा रहा हूँ और मेरी बाइक जो है वो चोरी हो गई। अब मैं बाइक ढूंढ रहा हूँ और फिर एक
दुकान पे गया हूँ, उससे मैंने कहा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं ढूंढता ढूंढता परेशान एक जगह मस्जिद में लोग जो है ना नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रहे हैं, उनको देखा मैंने। और फिर मेरा बच्चा भी जो है ना वहां से, मेरा बेटा है तकरीबन 14 साल का, वो गुम हो जाता है। तो मैं इस परेशानी की हालत में उड़ जाता हूँ। तो 11 से तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो इसकी ताबीर मुझे चाहिए थी सर, बताइएगा प्लीज। चले जी, कुछ परेशान कुन ख्वाब था ये। इसी को पहले शामिल करते हैं कि मार्केट जाते हैं तो बाइक गुम हो जाती है, उसको तलाश करते करते पहुंचे तो फिर बेटा गुम हो जाता है। अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, सदका दे दे। और अगर वाकई बाइक आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए जो भी इकदाम है वो भी करें, और अगर बच्चा है तो उसकी भी जो हिफाजत के इकदाम हैं वो हमें करने चाहिए। ठीक, हालात बहुत ज़्यादा आइडियल तो नहीं है बड़े शहरों में ख़ास तौर पर, और चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये भी मुमकिन होता है बाज़ औक़ात किसी की ख़बर सुनी होती है, जहन में वो गर्दिश कर रही होती है, या अपना कोई ख़दशा होता है, तो उसकी वजह से भी इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये तंबीह भी होते हैं। तो ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करें और अपनी चीज़ों की हिफाजत की जो है वो तरकीब करें। एक तो ये है कि जहाँ पर उसको महफूज आप खड़ा रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, वहाँ करना चाहिए। दूसरा, जिस चीज़ की हिफाजत मकसूद है उस पर 10 मरतबा या जलीलू पढ़ के फूंक दिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे भी हिफाजत रहेगी। एक वजीफ़ा है, बड़ा आसान सा वजीफ़ा है। अब आपने बाइक कहीं पे पार्क की, या कार है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है, कीमती चीज़ है, तो उस पर 10 बार या जलीलू पढ़ के फूंक दें। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के नाम का ये वजीफ़ा है, तो इससे हिफाजत रहेगी। और औलाद या बच्चे जो भी हैं उनकी हिफाजत के लिए भी जो इक़दाम हैं वो हमें ज़रूर इख्तियार करने चाहिए। चले जी, अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए। और फ़ी ज़माना तो इस चीज़ की ज़्यादा हाजत है कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज़ में की जाए, और बच्चों की हिफाजत के जो इक़दाम हैं उनमें ज़्यादा बंदे को कॉन्शियस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और चलिए, अब बात चली है तो छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का नंबर, या घर में किसी भी बड़े भाई का या चचा का, जो भी करीबी रिश्तेदार हों, ख़ास तौर पे वालिदैन में से किसी का एक का ज़ुबानी नंबर ज़रूर याद करवाएं। एक शख्स से पिछले दिनों मुलाकात हुई जो इसी तरह के कामों में रहते हैं, इदारों से भी उनका उठना बैठना रहता है। तो वो बता रहे थे कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं ना, उनमें एक बड़ी तादाद उन बच्चों की होती है कि जो अपने घर वालों का नंबर नहीं बता पाते। अब वो किसी को मिल भी जाएं तो वो पहुंचाना दुश्वार होता है, और इस गैप की वजह से बच्चे गुम हो जाते हैं। यानी कि उनके पास पूरी रिसर्च थी इस चीज़ की, और वो ये कह रहे थे कि ये अवेयरनेस हमें पहुंचानी चाहिए। तो करते भी है माशाल्लाह। बच्चों को एड्रेस याद होना चाहिए घर का, वालिद का नाम याद होना चाहिए, और फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। 2-3 बुनियादी चीज़ें। उमूमन 1-1.5 साल का बच्चा इतनी चीज़ें याद रखने की सलाहियत रखता है। तो 1-1.5 साल का बच्चा हो तो उसको कोशिश करें कि याद करवा दें। और देखा है कई माशाल्लाह ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं। तो नाजरीन से भी गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चों को अपना एड्रेस, वालिद का नाम और जो बुनियादी मालूमात होती हैं वो ज़रूर याद करवानी चाहिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला होता है, बच्चा आगे पीछे हो जाता है, बातों का छूट जाता है, बाज़ार में आप जा रहे थे, रश में आप आगे पीछे हो गए, कोई भी मैटर हो सकता है। तो बच्चे को अगर एड्रेस याद होगा, घर का नंबर याद होगा, तो इंशाअल्लाह अगर किसी के सही आदमी के हाथ आ गया आपका बच्चा, तो आप तक पहुंचने में बहुत सहूलत होगी। तो इस तरह के और भी जो भी इक़दाम हैं वो भी हमें ज़रूर करने चाहिए। चले जी, नेक्स्ट हमारे कॉलर थे, कह रहे जी जिंदा शख्स है उसको मुर्दा देखना, कफनाते हुए और फिर उसको कब्रिस्तान ले जाते हुए दफन करते हुए देखना, ज़रूरी नहीं कि उसके मौत की ही ये ख़बर या अलामत हो। ठीक, अलबत्ता इसके कई पहलू हैं। बाज़ औक़ात जो है वो उसके किसी राज की बात को छुपाने से भी इसकी ताबीर की जाती है। बाज़ औक़ात किसी की मौत दिखाकर ख्वाब देखने वाले को तंबीह की जाती है। बाज़ औक़ात उसके लिए आजमाइश भी होती है। तो 2-3 पहलू होते हैं। अलबत्ता उसके लिए आप दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ ज़रूर कीजिए कि मुसलमान की दुआ मुसलमान को बहुत फ़ायदा देती है। चले जी, अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत फ़रमाए, खैर फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कोशिश की है
कि आपको आपकी जो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको हत्तल इम्कान शामिल करने की कोशिश की जाए। जिनकी कॉल्स शामिल नहीं हो सकी तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको ज़रूर शामिल करें। इसी तरह कुछ मैसेजेस भी रह गए तो उनको भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये सिलसिला करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की ताबीरें